समझ रहे हैं? और हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से। तो इस तरह हम एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और इस तरह समाज की निरंतरता और इसकी स्थिरता बनी रहती है। परिस्थितियां व्यक्ति में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करती हैं। आप ये समझ रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि समाज के ऊंचे पद पर मैं बैठूं, मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा स्टेटस ऊंचा हो। वो इसलिए क्योंकि आपको ये पता है कि समाज में जिसका स्टेटस ऊंचा होता है उसका सम्मान मिलता है और उसको अन्य लोगों से ऊंचा समझा जाता है। इसीलिए व्यक्ति प्रयास करता है, तो ये जागरूकता और उत्तरदायित्व भी पैदा करती है। समझ रहे हैं आप? समाज में ऊंची एवं नीची परिस्थितियां होती हैं और व्यक्ति को प्रयत्न करने के लिए ये प्रेरित करती हैं। तो इसलिए ये प्रगतिशील भी बनाती हैं, समाज में प्रगति के लिए भी ये काम करती हैं। तो इस तरह परिस्थिति और भूमिका के माध्यम से हमने इसका समाजशास्त्रीय महत्व, परिस्थिति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और भूमिका क्या है, भूमिका की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, भूमिका और परिस्थिति में क्या अंतर है और क्या रिलेशन है, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब कई प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं कि क्या परिस्थिति के निर्धारण के आधार क्या है, इसके बारे में हम सोचेंगे। दूसरा, परिस्थिति के प्रकार व अंतर बताइए, या परिस्थिति और भूमिका में अंतर क्या है, या परिस्थिति का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है। इस तरह इस टॉपिक के माध्यम से आप ये समझ गए होंगे कि समाजशास्त्र में परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व क्या है और परिस्थिति और भूमिका क्या है। थैंक यू।